वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। उंगलियों में फासला जो होता है वो क्या कुछ इंसान के बारे में बताता है, उंगलियों की लंबाई चौड़ाई क्या बताती है, उंगलियों की शेप क्या बताती है। इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको जो अंगूठे का फासला होता है शहादत की उंगली के दरमियान, शहादत की उंगली और अंगूठे का जो फासला होता है उसके बारे में बताया था। उसके बाद शहादत की उंगली, जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर का जो फासला होता है आपस में, यानी कि इन दो उंगलियों का जो आपस में फासला होता है, इसके बारे में बताया था कि अगर आपकी उंगली शहादत की उंगली और जुपिटर फिंगर में अगर इतना फासला है तो आप बड़ी बैलेंस शख्सियत के मालिक हैं, आप बड़े खुले ज़हन के मालिक हैं, आप हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कबूल करने वाले इंसान होंगे, लॉजिक को कबूल करेंगे, सूझबूझ को और दलील के साथ आप बात करना पसंद करेंगे। ये इस चीज़ का बताता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो आपकी सैटर्न फिंगर है ये वाली, और ये होती है आपकी सन फिंगर, ठीक है। शोहरत का जो शोहरत की लाइन होती है वो भी इसके माउंट के नीचे देखती है, कि ये सूरज की उंगली है, सूरज इसको रूल करता है, ये जो वार है इसको सूरज रूल करता है, ठीक है। ये यहाँ इसको सन माउंट बोलते हैं और ये सन फिंगर होती है, ठीक है। तो जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी होती है या ज़िंदगी में आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम मिलना होता है, तो उसका फासला जो है ना, ये उंगली आपकी बताती है। अगर ये अच्छी लेंथ में हो, बड़ी उंगली के बराबर तक पहुंच रही हो, उसका मतलब ये है कि आपकी सन फिंगर जो है, अल्लाह ताला ने आपका जो सन है वो आपकी कुंडली में बड़ा स्ट्रांग रखे, आपकी ज़बरदस्त जॉब होगी, आपके अंदर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा, आप कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होगा, और इसके अलावा आप बड़े बाहिम्मत होंगे, ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, जो यानी कि किंग की खसूसियात होती हैं। किंग जो होता है अपनी बात मनवाता है, उसे थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर का भी होता है, ईगो भी होती है, और वो अपने मुकाबले में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। किंग चाहता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और मेरी बात मानी जाए। तो जब आपकी ये फिंगर बड़ी होती है तो ये चीज़ फिर आपके अंदर आती है। अगर आपकी ये फिंगर लंबी है और आपका ये सन माउंट बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम अता फरमाएगा। अगर आप गुमनामी वाली ज़िंदगी नहीं आप गुजारेंगे, ठीक है। अब बात हो रही है कि ये सैटर्न फिंगर बात करती है आप कर्म क्या करेंगे, आप काम क्या करेंगे, आपका पेशा क्या होगा, आप ज़िंदगी को कितनी समझदारी के साथ गुजारेंगे। सैटर्न फिंगर ये बताती है, ठीक है जी। अगर ये बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, तो इसको अच्छा माना जाता है, इसकी लेंथ अच्छी हो। लेकिन अगर ये इस तरफ टेढ़ी हो गई, इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए, तो फिर इंसान बैलेंस लाइफ नहीं गुजारता। अगर इस तरफ मुड़ेगी तो फिर वो शोहरत का दिल दादा बन जाएगा, उसके लिए वो शोहरत की खातिर घटिया से घटिया काम करना शुरू कर देगा। जैसा कि आजकल आप टिकटॉक पे देख रहे हैं कि लड़कियां और लड़के वाहियात हरकतें करना शुरू कर देते हैं, महज इस बात के लिए कि चाहे हमें जिल्लत ही मिले, बदनामी की जो एक जिल्लत है ना, शोहरत है, वो मिल जाए, इनके हम बदनाम हो जाएं, जलीलो ख्वार हो जाएं, लेकिन हमें नेम फेम मिल जाए। तो उनकी ये जो सैटर्न की फिंगर होगी वो आपको टेढ़ी मिलेगी इस तरफ। वो सन यानी कि सन है शोहरत, वो शोहरत की ख्वाहिश हासिल करना चाह रहे हैं, और ये जो सैटर्न फिंगर है ये बंदे के काम का बताती है। तो अब अगर बंदे का काम जो है वो शोहरत की लाइन, ये जो सैटर्न फिंगर है ये सन की तरफ मुड़ गई, तो अब बंदा अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेगा, बल्कि वायरल होने के लिए ऐसी लड़कियां अपने कपड़े तक उतार देती हैं, अपने जिस्म को इनके उरियां कर लेती हैं, बेहयाई की आखिरी हदें क्रॉस कर लेती हैं। आए रोज किसी न किसी लड़की की वीडियो लीक हो जाती है और फिर वो रो रही होती हैं, और सब वो टोपी ड्रामा होता है। अपनी वीडियो भी ये खुद ही इनके अपलोड करवाती हैं और फिर बाद में टसवे बाती हैं कि हम मीडिया की रौनक बन जाए। तो मतलब उनका यही होता है कि उनकी आप देखेंगे, अगर कभी आपको इत्तेफाक हो तो ऐसी लड़कियों की जो उंगलियां होती हैं उनमें आपको टिप वाली उंगलियां नजर आएंगी, लंबी उंगलियां होंगी, ठीक है जी। वो लड़कियां जो फेमस होने के लिए गलत काम करती हैं, टिकटॉक पे गंदी हरकतें करती हैं, गंदी वीडियो बना लेती हैं, उनकी ये उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी भी होंगी, और ये जो सैटर्न फिंगर है ये इस तरफ आपको मुड़ी हुई महसूस होगी। और कुछ जो मर्द होते हैं उनकी ये जो सैटर्न फिंगर है ये शहादत की उंगली की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो ऐसे लोगों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर
رول کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بس بات مانی جائے، میں ہر جائز ناجائز طریقے سے میں دنیا میں دولت حاصل کروں۔ اگر وہ کوئی عالم ہوگا تو اپنا ایمان بیچے گا، اپنا ایمان فروش مولوی ہوگا وہ، اگر اس کی یہ شہادت کی انگلی، یعنی کہ یہ جو اس کی بڑی انگلی ہے نا، سیٹرن فنگر، اگر شہادت کی انگلی کی طرف مڑ رہی ہے، ٹیڑھی ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کو سچا دین نہیں بتائے گا۔ قرآن بھی بتائے گا تو قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے بیان کرے گا، یہ ایسے بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ سن فنگر کا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فاصلہ کیا بتاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کی یہ سیٹرن فنگر اور سن فنگر دونوں میں بڑا خوبصورت ایکول فاصلہ ہوگا، اتنا یہ بیلنس فاصلہ ہے، اس کو اچھا مانا گیا۔ تو آپ کیا کریں گے، اگر آپ بزنس کریں گے تو اس میں آپ رسک جو ہے وہ بہت بڑا رسک نہیں آپ لیں گے۔ دیکھیں یہ جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا، اگر یہ انگلی یہاں تک آ گئی ہوتی نا، یہ فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوتا تو یہ بندہ اتنا، یعنی کہ یہ میرا اپنا ہاتھ ہے تو یہ اتنا ہی بندہ زیادہ رسک لیتا ہے، یعنی کہ میں اتنا ہی زیادہ رسک لیتا۔ تو میری عادت یہ ہے کہ میں ایک ہاتھ تک میں روپے پیسے کا کسی پہ اعتبار کرتا ہوں، میں ضرورت سے زیادہ رسک نہیں لیتا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ گلی جگہ پہ پاؤں نہ رکھوں جہاں پہ گرنے کا ڈر ہو۔ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں کہ آنکھیں بند کر کے بالکل اعتبار نہ کیا کریں، اور جب آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ بندہ بالکل قابل اعتبار ہے، اس وقت آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی ان نون بندے پر آپ روپے پیسے کا ٹرسٹ نہ کریں، پارٹنرشپ نہ کریں، بزنس نہ کریں، اور اپنی ساری جمع پونجی کسی انسان کے ان نون بندے کے حوالے نہ کریں جی میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے لگا ہوں، جبکہ آپ کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ نیچر وائز کیسا ہے۔ تو جتنی یہ فاصلہ تنگ ہوگا اتنا ہی آپ زندگی میں تھوڑے سے تنگ ذہن ہو سکتے ہیں، اگر یہ اتنی آپ کی بس کھلتی ہے، زیادہ نہیں کھلتی، یہ بڑی انگلی کے ساتھ جڑی رہتی ہے، تو ایسے لوگ پھر زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی نہیں لیتے اور ایک گمنامی والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ صحیح معنوں میں نکھار نہیں پاتے۔ ان کے گٹا گٹا سا انسان ہوتا ہے، تھوڑا سا تنگ ذہن ہو سکتا ہے، کانفیڈنس کی کمی ہو سکتی ہے، اور جو زندگی میں جو بڑے بڑے رسک لینے ہوتے ہیں ایسا بندہ رسک کوئی نہیں لیتا۔ اگر یہ فاصلہ بالکل ہی آپس میں، یعنی کہ یہ سن فنگر اور سیٹرن فنگر اگر آپس میں جڑی ہوئی ہو، اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ آپ بات کریں گے جناب لاسٹ میں ان دو انگلیوں کی، یہ سن فنگر کا اور مرکری فنگر کا۔ دیکھیں مرکری ہوتا ہے، مرکری جو ہے نا وہ آپ کتنی اچھی گفتگو کریں گے، کتنے آپ اچھے بزنس مین ہوں گے، آپ کے اندر ضد کس قدر پائی جاتی ہے، آپ کتنی کمپرومائز کرنا جانتے ہیں، آپ کمپرومائز نیچر ہے آپ کی، یا آپ ضدی نیچر کے ہیں، ہٹ درم ہیں، آپ کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر تو آپ کی یہ چھوٹی انگلی زیادہ اوپن نہیں ہوتی، اس میں فاصلہ کم ہے، تو پھر تو آپ نہ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں، نہ آپ کسی پہ ٹرسٹ کریں گے، نہ آپ زندگی میں کوئی رسک لیں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بغاوت کرنا، جہاں آپ کو کچھ چیزیں غلط لگے وہاں پہ آپ بغاوت کریں، آپ کہیں گے میں نہیں مانتا۔ اب اگر ساری دنیا میں کوئی ایک ایسا کام نکل آتا ہے جو دیکھنے میں بڑا معیوب لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، یعنی کہ اسلام نے بھی منع کیا، لیکن دنیا میں ایک فیشن نکل آیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ فیشن کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں تو ایسا بالکل نہیں کروں گا، اور آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی زمانے میں بے شک جتنا مرضی اچھا فیشن دنیا کی نظر میں وہ فیشن کتنا ہی اچھا ہو، لیکن آپ کو معیوب لگ رہا ہو، بعض دفعہ میں لڑکیوں کے جو ڈریس ہوتے ہیں ان میں ان کے وہ جسم کے حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے فیشن نئے آج کل فیشن آ رہے ہیں، تو وہ ہر طرح یہ فیشن کو اپنا لینا اور یہ نہ دیکھنا کہ یار میں اس میں اچھا نظر آؤں گا یا آؤں گی، تو بس آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کا حصہ بن جانا، یہ کوئی اچھے انسان کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دیکھے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، یعنی کہ وہ ڈیسینٹ اور سوبر اس کو نظر آنا چاہیے، چاہے زمانے میں کتنی ہی بری چیزیں کیوں نہ رائج ہو جائیں، کوئی برا فیشن ہی کیوں نہ نکل آئے، آپ بغاوت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے خاندان میں یہ جو ہوتی ہے خاندانی رسم و رواج ہوتے ہیں، اس میں بعض رسومات بڑی گھٹیا ہوتی ہیں، بڑی کمینی بڑی چول سی رسومات ہوتی ہیں، تو اگر آپ کی یہ انگلی میں فاصلہ ہوگا تو آپ ان رسومات کو نہیں مانیں گے، کہیں گے جی میں نہیں مانتا۔ لیکن اگر یہ فاصلہ کم ہوگا تو پھر کیا ہوگا، آپ بھیڑ چال کا شکار رہیں گے، آپ بری سے بری رسم کو بھی قبول کریں گے، آپ کے اندر بغاوت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو بغاوت ہے نا، یہ بھی ایک حد تک ہونی چاہیے،
ये और ये आपकी मरकरी फिंगर, इतना अगर फासला है, ये इतनी ओपन हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि एक हद तक आप बगावत करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ आपकी बड़ी अच्छी होगी, खुले ज़हन के आप मालिक होंगे। बिजनेस को ग्रूम करने के लिए जिस कदर आप नई जिद्दत, नई जो एक होते हैं नए नए आइडियाज़, आप उनको भी कबूल करेंगे। पुराने रस्म व रिवाज, पुरानी जो चीज़ें हैं सिर्फ वो आपके ज़हन में नहीं होंगी, बल्कि आप जिद्दत पसंद होंगे, आज़ादी पसंद होंगे और आप तरक्की पसंद होंगे। तो जितना ये फासला ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी मरकरी फिंगर यहाँ तक आ जाए, इतना ज़्यादा ये बाहर की तरफ निकल जाए, अब क्या होगा कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी नेचर का हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपकी औलाद की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी किसी की बेटी या बेटा, वो पांच दफ़ा वो वालिदैन की बात मानते ही नहीं है। वो जो मर्जी कर लो, उन्होंने उल्टी चलना होता है, उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है। तो आप देखेंगे उनकी ये जो शहादत की उंगली है और ये जो मरकरी फिंगर है, इसमें बहुत ज़्यादा फासला आपको नज़र आएगा। जितना ये फासला ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे लोग इतने ही ज़िद्दी नेचर के होते हैं, इतने ही उनके अंदर ईगो बढ़ जाती है, लापरवाह हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, किसी की भी नहीं सुनते। ठीक है। और आम तौर पर ये जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, उनकी ये उंगली का फासला ज़्यादा होता है। अब अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं ना जनाब कि क्या लड़कियां भी पूछती हैं, लड़के भी पूछते हैं सर मेरी लव मैरिज हो जाएगी, तो आप ये देखें कि आपकी शहादत की उंगली, ये जो जुपिटर फिंगर है, ये भी आपकी लंबी होनी चाहिए, सैटर्न फिंगर के बराबर आनी चाहिए। आपकी ये जो सन फिंगर है, ये भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों उंगलियां आपकी बड़ी होंगी, बड़ी उंगली के बराबर आएंगी, तो फिर आपके अंदर एक जुर्रत और एक दिलेरी होगी। आपको यानी कि आप अपने लव को हासिल करने के लिए जिस कदर जुर्रत और दिलेरी की ज़रूरत होती है, ये आपकी सन फिंगर और जुपिटर फिंगर बताती है, और आपकी सैटर्न फिंगर बताती है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आपने हासिल करना है, चाहे वो आपका लव ही है, तो आप कितने दिलेर हैं, कितने बहादुर हैं, किस कदर आपके अंदर हिम्मत है बात करने की। तो वो ये आपकी तीन उंगलियां बताती हैं, और ये बताती हैं कि आपके अंदर वो जिद और वो एक जो एक नेचर होती है कि यार मैंने अपनी मर्जी करनी है, मैंने अपने फैमिली की बात नहीं सुननी, बल्कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, मैंने हर सूरत सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ शादी करनी है। तो वो बंदा वही जुर्रत और दिलेरी करेगा या करेगी जिसकी ये तीनों उंगलियां भी बराबर होंगी, बड़ी होंगी, और जिसकी ये सन फिंगर और मरकरी फिंगर में भी अच्छा खासा फासला होगा, तो वो फिर लव मैरिज कर सकेंगे। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको ना अपने चैनल पे वो चीज़ें सिखाऊं जो आपको यूट्यूब पे बहुत कम टीचर सिखा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डीपली, बहुत ही गहराई में ये इल्म सिखाऊं, और आपको वो बातें बताऊं जो यूट्यूब पे बहुत कम लोग आपको सिखाएंगे। तो आगे भी बहुत कुछ मैंने आपको बताने, अभी मैंने आपको हथेली की शेप देख के हमें इंसान का कैसे पता चलता है, अंगूठे की कितनी किस्में होती हैं, अंगूठे पे जो बुदाई बनती है उसकी आगे बेशुमार किस्में हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम उंगलियों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उंगलियों के ये जो पोर होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, इनका भी मतलब होता है, ये नहीं है ये फर्स्ट पोर अलग मतलब बताता है, सेकंड पोर इसका फासला, इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये जो तीसरा पार्ट होता है ये अलग अलग इंसान के बारे में चीज़ें बताते हैं। तो एक एक उंगली को हम डिस्कस करेंगे, एक एक जोड़ को हम डिस्कस करेंगे, इस पर जो खड़ी लाइनें बनती हैं उनका भी मतलब होता है, जो तिरछी लाइनें बनती हैं उनका भी मतलब होता है। बाज़ दफ़ा ये उंगलियों पर ये चार चार लाइनें होती हैं, हमें तो यहाँ पे एक दो तीन पोर नज़र आ रहे हैं ना, कहीं पे हमें चार चार पोर भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो जो चार पोर होंगे उंगलियों पे, उनका क्या मीनिंग्स होगा, और उंगलियों पर जो मुख्तलिफ किस्म के साइन पाए जाते हैं, ट्राइंगल, स्टार का साइन, क्रॉस का साइन, या तिल का साइन पाया जाता है, मोर का साइन पाया जाता है, उनको भी हम बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे, समझेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये चीज़ें सारी सीखें, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नहीं होगा, हो सकता है दोबारा आपको मेरी वीडियो चैनल यूट्यूब पे मिले ही ना, आप ढूंढते रह जाएं। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान जो है उस पर भी क्लिक करेंगे, तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं मज़ीद इसी टॉपिक पे जब मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूंगा, इसका पार्ट 3 जब मैं अपलोड करूंगा, इसके बाद जो पार्ट बनने, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी अगर आप अपना हाथ हीट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने अगर अपना हाथ हीट करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ हीट करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।